मरी में पेश आने वाले अलमनाक सानहे के बाद जहां फलाही तंजीमों और इदारों की जानिब से अफराद को रेस्क्यू करने की कोशिशें शुरू कर दी गईं, वहीं इस्लामाबाद की मुकामी इंतजामिया ने मेलोडी की पनाहगाह को इन सयाहों के लिए खोल दिया। इस पनाहगाह में अब तक 700 लोगों को 2 वक्त का खाना, बिस्तरे और गर्म कपड़े बिला मुआवजा फराहम किए जा चुके हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मरी में गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान जो तेज़ तरीन बर्फ़बारी, तूफ़ानी बर्फ़बारी हुई थी, उससे बहुत सारी मुश्किलात जो हैं दरपेश हुई हैं। इसी वजह से बहुत ज़्यादा फ़्लो जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों पर भी पड़ा है। लेकिन जो वहाँ के सयाह फंसे हुए थे उनको निकालने के बाद रेस्क्यू किया गया, लेकिन उन जो तमाम तर सयाह थे उनको इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो है वो शिफ्ट किया गया है। इसीलिए जो DC इस्लामाबाद हमजा शफ़कात हैं, उनकी डायरेक्शंस पर फौरी तौर पर जो मेलोडी फूड पार्क के करीब एक पनाहगाह का इंतज़ाम किया गया, जहां पर सयाहों को जो रेस्क्यू किया जा रहा है, जो दूर दराज इलाकों से हैं उनको यहां पर शिफ्ट किया जाता है और यहीं से फिर उनको अपने अपने इलाकों में भेजा जाता है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर राना मूसा ताहिर मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि इतने कम वक्त में ये पनाहगाह बनाना कितना मुश्किल था और जहाँ पर कौन कौन से लोग इस वक्त इनके पास लाए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर राना ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं, ये पनाहगाह जो कि एक दिन के बहुत ही शॉर्ट नोटिस में बनी है, ये किस तरह बनाई गई और इसके ऊपर अब किस किस्म का फ़्लो आपके नज़र आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। पहले बेसिकली हमें सुबह DC साहब ने बताया 10-11 बजे के करीब बताया कि हमने पनाहगाह यहाँ पे पहले इस्टेब्लिश करनी थी, हमारा प्लान था। लेकिन DC साहब ने कहा कि क्योंकि इमरजेंसी मरी में आ गई है तो आपने लाजमन आज के दिन में ही इसको फंक्शनल करना है। तो वो फिर 11-12 बजे हमने काम शुरू किया है। वो जितनी जल्दी हो सकता था उसके अंदर हमने अभी भी हमारी कोशिश थी इससे भी जो इंतज़ाम है बेहतर हों, लेकिन टाइम की कमी की वजह से वो जो 5-6 घंटे में काम हो सकता था वो हमने किया। हमने जो है कोई 60-100 बंदे को बिस्तरे हमने प्रोवाइड किए हैं, उनको नीचे सूखी जगह प्रोवाइड की है, छत प्रोवाइड की है, खाने का 2 वक्त का इंतज़ाम किया है, गर्म कपड़े, जुराबें और उसके अलावा बाकी कोई रज़ाई या कोई चीज़ किसी को ज़रूरत है वो भी हम दे रहे हैं। और इसके अलावा हम ये भी हमारी सिर्फ अकेली जगह नहीं जहाँ पे हम लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत जगह है जहाँ पे जो कोई कुछ जिसके है पैसे खर्च कर सकता है, उसको हमने कोशिश की है कि वो बंदा कोई थोड़े से बेहतर जगह पे चला जाए, उसका कुछ एक्सपेंस हम बेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बंदा यहाँ पे आना चाहता है वो यहाँ पे आ जाए। और वैसे भी ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे पहले भी मजदूर बैठते थे, ठीक है। PM साहब का पनाहगाह का जो विज़न है और जो एक वेलफेयर स्टेट का विज़न है, उसके अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि यहाँ पे पहले भी मजदूर बैठते थे, उनको एक ऐसा शेल्टर दे देना। जो 20 साल से यहाँ पे 30 साल से लोग बैठ रहे हैं, उनको एक थोड़ी सी ऐसी जगह मिल गई कि सर्दियाँ उनकी ठीक गुजर जाएं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मूसा खान कि अभी जो ये सारा आपके सामने एक फ़्लो आया है, बहुत सारे सयाह जो है मरी से यहाँ पर शिफ्ट किए गए हैं, कितने आपके अंदाज़े के मुताबिक कितने लोग यहाँ पर लाए गए हैं और किन किन इलाकों में शिफ्ट किया गया है? मज़ीद क्या इक़दाम करने जा रहे हैं? यहाँ पे जो लोग आए हैं, हमें था उम्मीद थी कि कुछ लोग आके रुकेंगे, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। यहाँ पे आए लोग कुछ टाइम उन्होंने यहाँ पे स्पेंड किया, क्योंकि ज़ाहिर है इस्लामाबाद शहर में आ गए हैं, कोई ना कोई इनके रिश्तेदार, कोई ना कोई जानने वाला था। कुछ देर रुक के, खाना खा के, थोड़ी देर रेस्ट करके, आराम करके, लोकेशन बता के अपने यहाँ से वो निकल गए मेजॉरिटी लोग। लेकिन एक इन्फ्लक्स आता रहा है और अब आके फिर भी थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि अब हमने बहुत ज़्यादा और भी जगह जो हैं जो इससे बहुत बेहतर जगह हैं, उनको भी हमने वहाँ पे भी अकोमोडेट करना शुरू किया है। तो इसलिए ये वाली जगह जो है वो अब इस वक्त थोड़ा सा कम हुआ है। कल के दिन में पिछले 24 घंटे में फिर भी काफ़ी इन्फ्लक्स था। अच्छा, मुझे बताएं, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है मरी में, जो तकरीबन 23 के करीब हलाकतें, 21 से 23 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं, लोग अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। इस्लामाबाद के शहरियों की तरफ से क्या जज्बा आपने देखा कि उन लोगों को वहाँ से निकालने के लिए वॉलंटियर्स के हिसाब से आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने वहाँ पर लोगों को जाके रेस्क्यू करने की कोशिश की है? यहाँ पर आपको जो लोकल लोग हैं उनका कितनी सपोर्ट हासिल? लोकल लोगों की सपोर्ट अनप्रेसिडेंटेड थी। हमें इतनी ज़्यादा कॉल्स आई हैं NGOs की, इतनी ज़्यादा लोगों की कॉल आई हैं जो ना कि सिर्फ अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वॉलंटियर के तौर पे वहाँ जाना चाह रहे थे, इस हद तक कि हमें उनको भी किसी सेफ़ पैसेज से गुजारना पड़ा। हमें था कि वॉलंटियर्स की वजह से क्लॉग ना हो जाए सड़क, इस हद तक बात चली गई थी, क्योंकि आपको ज़ाहिर है ऐसे इशू के अंदर फिर पूरी कौम मुतहद हो जाती है। उसके अलावा यहाँ तक कि लोगों ने जिस किस्म की भी वहाँ पर सहूलत की ज़रूरत थी, बिस्किट, दूध के पैकेट, कोई खाना हो गया, गर्म खाना हो गया, कोई गर्म कपड़े हो गए, जुराबें, पेट्रोल, जो कुछ भी
भी चाहिए था वहाँ पे हमारे पास इतनी मिकदार में आ गया कि हमें मतलब जितनी चाहिए थी उससे भी आप कह लें ज़्यादा आ गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस टाइम तक आपके पास क्या कुछ मौजूद है? अगर कोई इन केस अगर कोई आता है, जिस तरह कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो तमाम सियाहों को वहाँ से रेस्क्यू करके आगे इलाकों की तरफ लेके जा रही है, एक बहुत अच्छा इकदाम करिए। अगर इन केस कोई आपके इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ जाता है तो उसको अकोमोडेट कैसे किया जाए? उसको अकोमोडेट करने के लिए हमारे पास बेतहाशा ऑप्शंस हैं। डीसी साहब इस्लामाबाद ने बहुत सारी होटल एसोसिएशन से भी पूरी से बात की है, होटल से बात की है। उसके अलावा हमारे पास अबैंडन बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं जिसके अंदर हमने इंतज़ाम पूरा किया हुआ है कि अगर हमारे पास इंशाल्लाह जितना मर्जी इन्फ्लक्स आ जाए हम सारे को अकोमोडेट कर सकते हैं। 100s हों, 1000s हों, 10s हों, कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। देखा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो कि हमेशा से मुतहरिक नज़र आते हैं इस्लामाबाद के अंदर, इस वक्त भी आप हमारे असिस्टेंट कमिश्नर की बातें सुन रहे थे, किस तरह से उन्होंने ऑर्डर्स दिया और एक ही दिन के अंदर ये पनाहगाह बनाई गई है और यहाँ पर तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और जो लोकल जो मजदूर तबका है उसको भी यहाँ पर लाकर खाना पेश किया जाता है, यहाँ पर उनको फूड दिया जाता है। इसी के साथ ही मलिक अली रज़ा की इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।